अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पर गाइड कि आपको किस तरह से 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने हैं, आपका पैटर्न क्या होता है पेपर का, आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड लास्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल नोटबुक भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी होती है एंड किस तरह से आपने अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छी तरह से मेमोराइज करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने लगी हूँ कि आपको जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है ये 3 पॉइंट्स, तो ये बहुत मेजर हैं आपके 3 पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया हुआ है कि आपने राइट डाउन करना है स्टैंडर्ड सोल्यूशन को, केमिकल इक्वेशन को विद मोल रेशो, इंडिकेटर्स को, प्रोसीजर को एंड कैलकुलेशन को विद सपोज्ड रीडिंग्स। ठीक है, और ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये सब कुछ करना है। ठीक है, एंड देन उन्होंने कहा है कि प्रोसीजर के साथ आपने इक्वेशन भी लिखनी है फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। और फिर उन्होंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इफ़ यू हैव एनी इक्वेशन या कैलकुलेशन तो आपने वो भी लिखनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और ये सब कुछ आपने करना है पहले 20 मिनट्स के अंदर। अपना ये 2 क्वेश्चंस को आपने कम्प्लीटली डन करना है। नेक्स्ट पर उसने जो सेकंड पॉइंट बताया है दैट इज़ रिकॉर्ड द रिजल्ट्स ऑफ सॉल्ट एनालिसिस सिस्टमैटिकली, शो ऑल द कन्फर्मेटरी टेस्ट टू द एग्जामिनर एंड गेट देम साइन। अब आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके अंदर वो आपको कोई भी एक सॉल्ट बता देते हैं, जैसे कि सॉल्ट एक्स है। ठीक है, सॉल्ट आपको बता दिया जाता है एंड फिर उसका आपने ड्राई टेस्ट भी करने हैं एंड वेट टेस्ट भी करने हैं एंड आपने उसके सारे कन्फर्मेटरी टेस्ट लिख के अपने एग्जामिनर से साइन कराने हैं एंड देन आपको उसके मार्क्स अलॉट होंगे। थर्ड वाला जो हमारे पास उन्होंने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन पॉइंट आपको बताया हुआ है दैट इज़ के नो क्रेडिट विल बी गिवन इफ़ एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एक्चुअली। तो अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करते तो आपको कोई मार्क्स पर नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के। लेकिन हमारे पिछले सालों में ऐसा हुआ करता था कि आपको एज सच परफॉर्मेंस नहीं हुआ करती थी, तो आपको जस्ट लिखना ही होता था या आपको वो कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आपको सॉल्व बता दिया जाता था एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट भी आपको लिखने ही होते थे, परफॉर्म नहीं करना होता था। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि सेंटर्स में परफॉर्म भी करवा लिया जाता है, लेकिन मेजरली ऐसा ही होता है कि आपसे इतना परफॉर्म नहीं करवाया जाता आपके लेवल तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर हमारे पास जो उन्होंने बताया हुआ है कि जी आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था हमारे पास दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था दैट इज़ ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज़ ऑफ 5 मार्क्स। ठीक है, एंड आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है उसके 2 मार्क्स होते हैं एंड आपसे वो एग्जामिनर वाइवा लेता है और उसके 3 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से टोटल मिला के आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से करने हैं एंड आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक कैसी होगी। तो ये हमारे पास आ गई है जो प्रैक्टिकल हमारी नोटबुक केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की नोटबुक मैंने आपके सामने खोल ली है। फर्स्ट हमारे पास जो प्रैक्टिकल है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन। तो प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, कई बार रिपीट होता है, बहुत बार आता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। आपको इसकी केमिकल्स रिक्वायर्ड जो भी हैं वो आपको सारे आने चाहिए। आपको इसकी इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये सारी इक्वेशन ड्रॉ करनी होती है, आपको इसके मार्क्स मिलते हैं तो आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको प्रोसीजर आना चाहिए, सारा प्रोसीजर, एंड देन उसके बाद आपको रिजल्ट्स पता होने चाहिए। ये 4 पॉइंट्स आपको मेजरली हर एक के अंदर पता होने चाहिए। देन हमारे पास जो सेकंड प्रैक्टिकल है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3 एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ये भी कई बार आ जाता होता है प्रैक्टिकल और कई बार रिपीट होता है, पिछले सालों के पास पेपर्स में मैंने देखा है। तो आपने इसको भी अच्छे से करना है। इसके अंदर भी आपने मेजरली केमिकल्स रिकॉर्ड करने हैं, आपने इसकी इक्वेशन करनी है। इक्वेशन आपने कभी भी किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर मिस नहीं करनी। इक्वेशन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल। जब तक आप इक्वेशन नहीं लिखते तो आपको नंबर नहीं मिलते। ठीक है, तो आपने इक्वेशन को ज़रूर लिखना है, देन आपने प्रोसीजर लिखना है एंड देन आपने रिजल्ट्स को लिखना है। नेक्स्ट पर जो हमारे पास थर्ड पर प्रैक्टिकल है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोजोन। ग्लूकाजोन जो है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, कई बार आ जाता है पेपर के अंदर। अभी मैं पास पेपर देख रही थी आपके लिए, तो पास पेपर में आया हुआ था। देन हमारे पास इसके केमिकल रिक्वायर्ड्स आपने लिखने हैं, केमिकल इक्वेशन लिखनी है, प्रोसीजर लिखना है एंड रिजल्ट लिखना है, उसी तरह जिस तरह से हम चल रहे थे। देन हमारे पास आ जाता है फोर्थ प्रैक्टिकल जिसके अंदर हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है। ये 4 प्रैक्टिकल आर वन ऑफ जो 4 प्रैक्टिकल अभी मैं आपको 4 ऊपर 3 बता चुकी हूँ, ये चौथा प्रैक्टिकल है। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट होते हैं और इनमें से एक प्रैक्टिकल आता ही आता है हर बारी में। तो आपने इनको अच्छे से करना है, इन 4 प्रैक्टिकल्स को। इसमें भी आपको केमिकल रिक्वायर्ड करने हैं, आपको केमिकल इक्वेशन करनी है, आपको प्रोसीजर करना है एंड आपको रिजल्ट आना चाहिए।
नेक्स्ट पर हमारे पास आ जाता है जी सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस जैसे कि हमने देखा था कि वो आपका 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, जिसके अंदर आपको एसिड रेडिकल्स और आपको बेसिक रेडिकल्स यानी आपको ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट को लिखना होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट को लिखना होता है। तो दैट इज़ सॉल्ट एनालिसिस। तो ये वाले प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ना एक आना ही होता है हर बारी में, तो आपने इनको भी अच्छे से कर लेना है। सबसे पहले वी हैव द क्लोराइड। तो क्लोराइड के आपने सारी एक्सपेरिमेंट लिखना होता है, ऑब्जर्वेशन लिखनी होती है और उसका इन्फ्रेंस लिखना होता है। तो आपने ये इस तरह से ब्लॉग बनाना होता है और आपने इस तरह सारी वो लिखनी होती हैं। तो आपने ये इस तरह से इसके सारे टेस्ट करने हैं। उसके बाद ये कन्फर्मेटरी टेस्ट दिए हुए हैं हमारे पास और लास्ट में उसका रिजल्ट दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपने सबके करने हैं। हमारे पास नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट के भी आपने इसी तरह से पहले ड्राई टेस्ट है हमारे पास लिखे हुए हैं, देन हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखे हुए हैं, कन्फर्मेटरी के अंदर रिंग टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आपने रिजल्ट लिखना है। देन वी हैव द ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं एम टेस्ट जो उसके ड्राई टेस्ट हैं, देन वी हैव द कन्फर्मेटरी टेस्ट और उसके बाद आपका जो रिजल्ट्स है वो आपने लिख लेना है। देन वी हैव द आयोडाइड। आयोडाइड भी इम्पॉर्टेंट है। आयोडाइड के अंदर हमारे पास सबसे पहले ड्राई टेस्ट है, ड्राई टेस्ट आपने लिख लेना है। देन वी हैव द कन्फर्मेटरी टेस्ट और कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स आता है। और आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हर टेस्ट के अंदर उसके जो पीपीटीज़ बनते हैं वो किस कलर के होते हैं, जैसे ब्राइट येलो है, कहीं पे स्कारलेट रेड है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द सल्फेट। सल्फेट के हमारे पास जो टेस्ट हैं वो देख लेते हैं। सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता होता है तो इसको आपने ज़रूर याद कर लेना अच्छे से। देन हमारे पास कन्फर्मेटरी इसके टेस्ट हैं और उसका रिजल्ट है। सॉल्ट एनालिसिस ये हमारे पास थे एसिड वाले। अब हमारे पास बेस रेडिकल जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनका सॉल्ट एनालिसिस भी है। तो बेसिक रेडिकल्स के अंदर हमारे पास लेड है, तो लेड के अंदर हमारे पास ड्राई टेस्ट है, देन फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। फिल्टर ऐश टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फर्मेटरी टेस्ट आ जाता है, ये वाला वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकल। देन वी हैव द बेरियम। तो बेरियम के अंदर हम टेस्ट देख लेते हैं। हमारे पास ड्राई टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है, फिल्टर ऐश टेस्ट है एंड हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसी तरह से आपने सारे उसके टेस्ट लिखने होते हैं एंड लास्ट में आपने उसका रिजल्ट लिखना होता है। नेक्स्ट पे वी हैव द कॉपर बेसिक रेडिकल। तो कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट रेडिकल है, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। ड्राई टेस्ट लिखना है, फ्लेम टेस्ट लिखना है, फिल्टर ऐश टेस्ट लिखना है एंड देन आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट और रिजल्ट्स को लिखना होता है। देन वी हैव द कैल्शियम। कैल्शियम था हमारे पास एंड कैल्शियम का भी ड्राई टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है, फिल्टर ऐश टेस्ट है। ठीक है, आपने इसके पीपीटीज़ को ज़रूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका प्रैक्टिकल पूरा नहीं होता और आपको कोई मार्क्स भी नहीं मिलते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट है एंड आपने उसका रिजल्ट लिखना है। देन वी हैव द सोडियम रेडिकल एज अ बेसिक रेडिकल और सोडियम में भी आपने ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर ऐश टेस्ट एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखना होता है। नेक्स्ट वी हैव द पोटेशियम। पोटेशियम भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेडिकल है। ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, फिल्टर ऐश टेस्ट, तो ये आपने सारे याद करते जाना है। मैं भी आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपको किस तरह से याद करना है, मैं आपको पढ़ा नहीं रही, आपने इनको खुद याद करना है क्योंकि ये एज सच सिर्फ पढ़ना और याद करना ही होता है, इसमें कुछ समझने वाली एज सच बात नहीं होती। देन वी हैव द कन्फर्मेटरी टेस्ट और उसका रिजल्ट है। देन वी हैव द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपने लिखना होता है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास फिजिकल स्टेट के अंदर कैसे है, फिर लिटमस टेस्ट हम उसका करते हैं एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट है एंड रिजल्ट्स है। तो ये आपने देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिनोल्स का है हमारे पास, फिनोल्स के अंदर भी फिजिकल स्टेट है, ऑर्डर है उसका। देन वी हैव द लिटमस टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कन्फर्मेटरी टेस्ट के अंदर रिंग टेस्ट आ जाता है, रिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट आपने लिख लेना है। देन वी हैव द एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, अभी जो मैंने आपको पेपर दिखाया हुआ था उसके अंदर भी एल्डिहाइड वाला आया हुआ था हमारे पास प्रैक्टिकल, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से कर लेना है। एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, फिनोल्स, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास फिजिकल स्टेट आपने लिख लेनी है, लिटमस आपने लिखना है, सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट, इसको कभी मिस नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एफएससी लेवल पर भी, आपके एमडी कैट में भी और आपके प्रैक्टिकल्स में भी। देन वी हैव द कन्फर्मेटरी टेस्ट जिसके अंदर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है और बेंडिक सोल्यूशन टेस्ट है। दीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करने हैं आपने। देन वी हैव द रिजल्ट्स।
लास्ट में आपने इसके रिजल्ट्स लिखने हैं। और ये था आपकी सारी प्रैक्टिकल की गाइड केमिस्ट्री के लिए कि आपको किस तरह से पेपर को तैयार करना है, आपका पेपर का पैटर्न क्या होगा। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।